नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है कक्षा 11वीं में कौन सा विषय सब्जेक्ट संकाय चयन करें और सब्जेक्ट चयन करने के पूर्व हमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। उसके पश्चात ही हमें विषय चयन के लिए निर्णय लेना होगा। आपके द्वारा वर्तमान में लिया गया निर्णय आपका भविष्य तय करेगा और अगर आपने गलत निर्णय ले लिए तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए आप जो भी संकाय या विषय सब्जेक्ट चयन करें तो उसके पूर्व निम्न बिंदुओं पर अवश्य चर्चा करें। आप इस चर्चा के लिए आप अपने टीचर्स को, शिक्षक को या अपने माता पिता से या अपने बड़े भाई बहनों से या विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं या हम कह सकते हैं मार्गदर्शक या काउंसलर्स होते हैं, उनकी मदद भी आप ले सकते हैं। अभी वर्तमान में इस वर्ष क्लास 12th छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, जो असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट दिया गया है। अब वर्तमान में सीबीएसई का भी रिजल्ट आएगा या अन्य राज्यों का भी रिजल्ट आएगा। तो इस वर्ष परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में बच्चे में क्या काबिलियत है, क्या बुद्धिमत्ता है और उसको कौन सा विषय लेना चाहिए। हर बच्चे को अच्छे परसेंटेज मिले हुए हैं, अबव 90% मिले हुए हैं, 95 से ज़्यादा मिले हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में विषय चयन करना हमारे लिए और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि हमें विगत 2 वर्षों से न तो क्लास 9th में बच्चों की एग्ज़ाम ली गई है और न ही क्लास 10th में, इसलिए सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। अतः ऐसी स्थिति में बच्चे स्वयं अपने आप को परखे और ये तय करे कि वो कौन सा विषय ले, जिससे कि वो उस विषय पर अपना अध्ययन कंटिन्यूस सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। इस हेतु मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे और उसके आधार पर आप तय करेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, आप विभिन्न माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च करके आप रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे परिवार के सदस्य बन जाएं। मैं अभी आप लोगों को इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा जिसकी सूचना आपको मिल सके, इसलिए अब आइकॉन बेल को भी पुश कर दीजिए तो आपको इसकी सूचना भी मिलते रहेगी। चलिए हम अपने इसमें चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पूर्व मैंने एक वीडियो दिया जिसमें क्लास 10th के बाद कौन सा विषय का चयन करें। इसमें मैंने आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है
और किस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप भविष्य में क्या बन सकते हैं और कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube में अशोक पोटबरे में आप जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आज का हमारा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन मुद्दों पे, किन किन बातों पे आप जोर देंगे और उसके आधार पर विषय का चयन करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको विषय चयन करने के पूर्व आपको अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करें। अब सर्वप्रथम आपको, आप क्लास 8th में पढ़े हैं, 9th पढ़े हैं और 10th पढ़े हैं। इन 3 क्लास को पढ़ने के बाद आपने अनुभव किया होगा कि मुझसे किस विषय पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि अगर मैथ्स में है और मेरे से मैथ्स बहुत अच्छा बनता है और भविष्य में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैथ्स लेना चाहती हूँ, तो आप अपने पुराने रिजल्ट को आधार मान के, और आपको अगर उसमें रुचि है, हाँ आप इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं, तो आप भविष्य में आप सफलतापूर्वक अपने एजुकेशन को कंटिन्यूस नहीं रख पाएंगे और आप उतने अच्छे ढंग से सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसी सब्जेक्ट का आप चयन करें। अगर आपका साइंस अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, तो आप विज्ञान विषय का संकाय का चयन करें। अगर आपको कॉमर्स में लाइन में जाना है, आपको बिजनेस लाइन में जाना है और आपको लगता है कि मुझे कॉमर्स का अकाउंट्स मुझे अच्छा लगता है या व्यापारिक विषय अच्छे लगते हैं, तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपका साहित्य में अच्छी पकड़ है, आपका आर्ट्स के विषय में आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स विषय लीजिए, क्योंकि हर विषय अपने अपने स्थान पे महत्वपूर्ण है, जिनके हर विषय का अपना भविष्य है। हाँ, शर्त यही है कि आपकी रुचि किस में है, आपको किस में इंटरेस्ट है, उस विषय का आप चयन करें। आप अपने साथियों के पीछे या आपके किसी के कहने पर किसी विषय का चयन ना करें। आप अपने स्वेच्छा से, आप स्वयं को आप परखें, कसौटी में कसे कि क्या मैं ये विषय ले लूंगी या ले लूंगा, तो क्या मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। अगर पढ़ पाऊंगा तो आप पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ उस विषय का चयन करें और उस विषय को चयन करके आप अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं। दूसरी बात हमारी है कि आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य के अनुसार करें निर्णय। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि मुझे भविष्य में क्या बनना है और मुझे क्या करना है, तो उस लक्ष्य को, उस गोल को अब आपको प्राप्त करना होगा। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको विषय का चयन करना होता है। अगर आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे मैथ्स लाइन में जाना है, तब ऐसी स्थिति में आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी ही है कक्षा 11वीं में आपको मैथ्स विषय के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा और सफलतापूर्वक आप पढ़ करके आप शासन के द्वारा प्रवेश के संबंध में जो एग्जाम्स ली जाती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ली जाती है, उस परीक्षा में बैठ करके आपको सफल होकर के संबंधित विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय, कॉलेज में एडमिशन लेके आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण करना होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे साइंस के लाइन में जाना है, तब ऐसी स्थिति में आपको कक्षा 11वीं में विषय चयन करते समय आपको साइंस चयन करना पड़ेगा। साइंस के साथ में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि भविष्य में मैं व्यवसाय करना चाहता हूं या चाहती हूं या बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको वाणिज्य संकाय, कॉमर्स संकाय का चयन करना पड़ेगा।
जिसमें आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, या आपको लगता है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, या मुझे डिप्टी कलेक्टर्स बनना है, कलेक्टर्स बनना है, या मुझे जज बनना है, वकील बनना है, तब ऐसी स्थिति में हमको तय करना होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आप आर्ट्स विषय लेकर के उनमें से जो सब्जेक्ट आपके अच्छे लगते हैं उनको तय करके आपको अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। तो लक्ष्य पूरा करने के लिए, गोल को तय करने के लिए आपको पहली सीढ़ी में ही आपको विषय का चयन करना होता है। इसलिए आप सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को तय कीजिए कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। उसके पश्चात ही आप विषय का चयन कीजिए। उसके बाद आता है पिछली कक्षाओं के परीक्षा फल को ध्यान रखें। सर्वप्रथम हमें कोई भी सब्जेक्ट चयन करते समय अपने को कसौटी में कसना होता है। क्या उस विषय को मैं चयन कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या मैं उसे सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से, अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए आप अपने पूर्व के रिजल्ट को आधार मानिए। आप देखिए, आपको क्लास 8th में, क्लास 9th में और क्लास 10th में अगर आपको मैथ्स में अच्छी मार्किंग होती है और आपसे मैथ्स अच्छा बनता है, आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तो और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप कुशल हैं कौशल में, तब ऐसी स्थिति में आप किसका चयन कीजिए? मैथ्स का चयन कीजिए। अगर आपके पिछले कक्षाओं में आपको साइंस पे अच्छे नंबर्स मिल रहे थे, अच्छे मार्किंग हो रही थी, आपका अच्छा उसमें रुचि है, तो आप अवश्य साइंस का चयन कीजिए। अगर आपकी लेखन बहुत अच्छी है और आपके साहित्य में रुचि है, आपके इतिहास में रुचि है, या तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास कीजिए, आर्ट्स का विषय लीजिए, आर्ट्स ग्रुप में। अगर आपको लगता है कि भविष्य में हमें क्या करना है, व्यवसाय से है, तो आप व्यवसाय से, वाणिज्य कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम आप अपने पिछले रिजल्ट को भी ध्यान रखें। वो आपका रिजल्ट बताता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और आपको कौन सा विषय चयन करना चाहिए। इसलिए हमारे पिछली कक्षाओं के रिजल्ट भी विषय चयन करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखें। इसमें अगर आपने सपने तो देखे हैं और हम सपने को पूरा करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको आर्थिक फाइनेंस की भी, पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, कई बार हमें विभिन्न संस्थाओं से लोन आदि प्राप्त होता है, आर्थिक सहायता मिलती है, तो वो आर्थिक सहायता के मदद से भी आप जा सकते हैं। फिर भी बहुत कुछ हमारे करियर को निर्धारित करने में, हमारे भविष्य को बनाने में हमारे परिवार की, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कुछ उसमें हमको आधार देती है। तो इसलिए आप किसी भी विषय का चयन करते समय अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को भी आधार माने, जिससे कि आप भविष्य में आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति रोड़ा ना बन जाए। क्योंकि कई सारे हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे डॉक्टरेट है, इंजीनियर्स हैं, और आपके चार्टेड अकाउंटेंट है, सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं, या आपको अपने LLBs करने हैं, तो इनमें पैसे की, फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सब्जेक्ट का चयन करते समय आप विशेष रूप से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला हमारा आता है विद्यालय की अपनी प्रवेश नीति होती है। कई बार स्थिति ये होती है कि हम लेना तो चाहते हैं मैथ्स या साइंस, लेकिन हर विद्यालय की एक निश्चित कैपेसिटीज होती है कि हम अधिक से अधिक एक कक्षा में, एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे ले सकते हैं। उस स्थिति में अगर हमारे से किसी अन्य बच्चे को ज़्यादा अंक मिले हुए हैं, तो हो सकता है हमको सीट ना मिले,
या हमको संकाय न मिले और हमें अन्य विषय पर जाना पड़े, तब ऐसी स्थिति में अगर आपका पूर्ण रूप से किसी विषय पर रुचि है, आपने एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, आप वही विषय लेना चाहते हैं क्योंकि आपने एक भविष्य तय कर लिए हैं, तब ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर आप स्कूल भी आपका क्या कर सकते हैं। अगर उस स्कूल में अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप स्कूल भी चेंज कर सकते हैं। कभी भी विषय चयन करते समय आप ये मत देखिए कि मेरे ये मित्रों ने, मेरे साथियों ने ये सब्जेक्ट लिए हैं इसलिए मैं भी यही विषय लूंगी, इस पे कभी नहीं जाना है। सब विषय चयन करने के लिए आप अपने ऊपर पूर्ण कॉन्फिडेंस रखना है और अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार और आपने जो लक्ष्य गोल तय किए हैं और घर की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके कक्षा 11वीं में ही आपको जो भी विषय लेना है तय कर लीजिए और उस विषय को लेकर के और पूर्ण बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हुए आप बहुत अच्छे से स्टडी करके, आप पढ़ाई करके, आप सफलता हासिल करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। इसलिए विषय चयन करने के लिए आप इन बिंदुओं पर अपने माता पिता से, अपने भाई से, बहनों से और काउंसलर्स जो होते हैं, विषय सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए। तो अभी आप लोगों को एडमिशन लेने में समय है, तो आप वर्तमान में सबसे पहले इन 5-6 बिंदुओं पर अच्छे से अपने आप को तय कर ले, अध्ययन करें और उसके बाद ही विषय का चयन करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक कीजिए। आप क्या विषय लेना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मैं उसके संबंध में आपको रिप्लाई करके बता सकता हूं कि आपको क्या विषय लेना चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में जल्द ही आप लोगों से भेंट होगी।